हेलो गाइस, वेलकम बैक टू ट्रेडिंग वेज। इस वीडियो में बात करने वाले बैंक निफ्टी और निफ्टी आज कैसे मूव किए, आज के मोमेंटम था और कल कैसे वो मूव कर सकते हैं। ओके, कल एक्सपायरी है, इस बात का आप ध्यान रखना। ओके, तो एक ये गैप था यहाँ पे। अब ऐसा लग रहा है कि जैसे ये फिल हो गया है और यहाँ से ऊपर की तरफ बुलिश मोमेंटम आया है। ओके, राइट। लेकिन अब इसको ऊपर जाने में ना बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। ओके, क्यों? क्योंकि जो ऊपर से नीचे गिरा है वहाँ पे सेलिंग हुई है और सेलिंग हुई है, तो अब जब वापस उस सेलिंग वाले पॉइंट पे जाएगा जहाँ पे प्रीवियसली सेलिंग हुई है, तो वहाँ पे रेजिस्टेंस को हिट करेगा। ओके, तो जो भी राउंड लेवल है ना, अब ये बिल्कुल रेजिस्टेंस की तरह काम करने वाला है। ओके, जैसे बैंक निफ्टी देखें तो कितना कम सपोर्ट बचा है, बायर्स अभी बहुत वीक लग रहे हैं। ठीक है, क्योंकि दो तीन दिन से इतनी स्ट्रॉन्ग रेड कैंडल बन रही है। ओके, तो ये देखो कितना स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस हर एक पॉइंट पे थोड़ा थोड़ा आपको मिलने वाला है। तो अगर आप बाइंग के लिए बैठे हुए हो या फिर अभी हम एनालाइज करेंगे क्या होगा, तो वो स्लो एंड स्टडी होगा। ओके, रेजिस्टेंस पे टाइम स्पेंड करेगा मार्केट और उसके बाद फिर ब्रेकआउट करेगा ऊपर की साइड। ओके, तो अभी यहाँ पे बाइंग मोमेंटम आया है, सेलिंग इसके नीचे ही होगी। ओके, अगर कल इसके नीचे निकलता है, 5 मिनट की कैंडल इसके नीचे क्रॉस करती है फ्लैट खुलने के बाद, तो आप अपना राउंड लेवल जो भी है यहाँ पे 37,600, इसको अपना पहला टारगेट बना लेना। ओके, 100 पॉइंट्स का, और स्टॉप लॉस ज़्यादा से ज़्यादा 50 पॉइंट्स का होना चाहिए। 1:2 टारगेट आपको मिल जाएगा। ओके, अब अगर इसको ऊपर जाना है तो इसको पहले तो ये जो प्रीवियसली सेलिंग हुई है इसके ऊपर निकलना पड़ेगा। ठीक है, ये जो रेजिस्टेंस लेवल है कुछ 38,100 200 के आसपास। ठीक है, इसके ऊपर इसको निकलना पड़ेगा, उसके बाद ही ऊपर साइड का मोमेंटम होगा। तो आप समझ रहे हो, ऊपर एक रेजिस्टेंस आ चुका है, नीचे एक सपोर्ट आ चुका है। तो अभी कल मार्केट हो सकता है एक्सपायरी पे रेंज में ही रहे और रेंज में ही बंद हो जाए, और फिर आने वाली टाइम में एक्सपायरी से जब रेंज में ऊपर से निकले या नीचे की तरफ निकले तो उस तरफ का मोमेंटम हो। ओके, तो अभी देख लेते हैं, जस्ट अ सेकेंड। ओके, तो अगर कल अब गैप डाउन अगर ओपनिंग हो गई तो फिर आप थोड़ा सा वेट करना, क्योंकि अगर गैप डाउन ओपनिंग होगी तो जो सेलिंग हुई है ये अपने प्रॉफिट बुक करेंगे और मार्केट थोड़ा सा ऊपर आ जाएगा। ठीक है, फिर इसी लेवल से रेजिस्टेंस लेके नीचे जाएगा। ओके, अगर इसको ऊपर जाना है तो ये क्या करेगा, गैप अप खुलेगा, गैप अप ओपनिंग होगी और क्लोजिंग प्राइस के पास सपोर्ट लेगा, फिर ऊपर की साइड जाएगा। ठीक है, तो इस बात का आप ध्यान रखना। अगर ऊपर की साइड जा रहा होगा तो आप एक ट्रेंड लाइन बनाना और स्लो एंड स्टडी उस पर मोमेंटम गेन करने की कोशिश करना। ठीक है, बट ये जो प्रीवियसली जहाँ पे सेलिंग हुई हुई है ना, जैसे 38,400 या ये वाले लेवल, ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग सेलर्स है यहाँ पे। जैसे मार्केट इन पे आएगा तुरंत नीचे के साइड जाएगा वो। ठीक है, तो अगर आप बाइंग साइड बैठे होंगे तो अपनी पोजीशन को एग्जिट कर लेना और सेलिंग साइड की पोजीशन ले लेना, क्योंकि हो सकता है कि मार्केट जब घूम के वापस इस पे आए तो फिर ये नीचे की तरफ जाए। ओके, अगर टाइम स्पेंड करके ऊपर की साइड निकलेगा तो पहले टाइम स्पेंड करेगा, रेंज में रहेगा थोड़ी देर, फिर ऊपर की साइड निकलेगा। ओके, तो इस बात का आप ध्यान रखना। चलो निफ्टी के बारे में देख लेते हैं। निफ्टी में तो बहुत ही स्ट्रांग सेलिंग हो रही है, कंटिन्यूसली सेलिंग ही हो रही है। ओके, अब देखो ये जो गैप था लगभग ऐसा दिख रहा है कि ये फिल हो गया है। ओके, ये जो था, ओके, ये भी फिल नहीं हुआ, ये भी पेंडिंग है निफ्टी में। ठीक है, लेकिन निफ्टी थोड़ा बुलिश होता है अगर यहीं से यू टर्न मार के ऊपर चला जाए, क्योंकि प्रीवियसली भी यहीं से गया था, तो वो भी पॉसिबल है। ठीक है, बट अगर ये जो आज का लो है इसके नीचे निकल गया तो ये गैप फिल हो जाएगा और 17,800 हमारा पहला टारगेट हो जाएगा। ठीक है, अगर इस स्विंग से नीचे निकलता है फ्लैट ओपनिंग होने के बाद। ओके, अब अगर इसको ऊपर जाना है तो आपको दिख रहा है एक पैटर्न दिख रहा है आपको, राइट। यहाँ से नीचे आया, नीचे आया, अब ऊपर जा रहा है। ठीक है, तो ये एक डब्ल्यू पैटर्न की तरह दिख रहा है हमको। तो अब हम छोटे टाइम फ्रेम पे जाएंगे और चेक करेंगे। ठीक है, अगर यहाँ पे हमको पैटर्न ब्रेक होता हुआ दिखता है और स्लो एंड स्टडी ऊपर की तरफ मोमेंटम होता है तो हम ऊपर की तरफ ट्रेड ले सकते हैं और स्लो एंड स्टडी ट्रेड की तरफ बैठ सकते हैं, लेकिन ऊपर की साइड अभी छोटा ही टारगेट रखना। ठीक है, क्यों? क्योंकि जैसे ये ऊपर जाएगा यहाँ पे ये रेजिस्टेंस हिट करने वाला है। ठीक है, और नीचे सपोर्ट है, तो हो सकता है कि हमको वॉलेटाइल मार्केट और रेंज मार्केट देखने को मिले। ठीक है, इसको मैं अभी हटा देता हूँ, जस्ट अ सेकेंड। ओके, ठीक है, तो ऊपर के साइड अभी कम ही रिकमेंडेड है। क्या
अगर मार्केट रेंज में रहता है थोड़े दिन, उसके बाद निकलता है, फिर ऊपर की साइड मोमेंटम हो सकता है। पर ये जो पॉइंट्स हैं ये सारे रेजिस्टेंस की तरह काम करेंगे। आपको देखना पड़ेगा कि तुरंत नीचे की तरफ सेलिंग हो रही है या फिर ऊपर की तरफ निकल रहा है, ठीक है। एकदम से ऊपर की तरफ नहीं निकलने वाला भी है, क्योंकि बायर्स बहुत वीक है, इस बात को आपको मानना पड़ेगा। मैं आपको सपोर्ट दिखा देता हूँ। ये देखो निफ्टी में कितने कम बायर अवेलेबल है और रेजिस्टेंस देखो कितने ज़्यादा है। ये जो आपको ऐसे आगे आगे लाइन दिख रही है ना, ये समझ लो आप कि ये रेजिस्टेंस है अभी के लिए, ठीक है। कितने स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है यहाँ पे, 18,000 का कितना स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है। तो जैसे ही मार्केट 18,000 पे जाएगा वो नीचे की तरफ गिरेगा। अगर उसको 18,000 के ऊपर जाना है तो उसको गैप अप ओपनिंग करनी पड़ेगी 18,000 के ऊपर, फिर वो सपोर्ट की तरह काम करेगा, ठीक है। ओके, तो कल देखते हैं कि मार्केट कैसे ओपन होता है, उसके अकॉर्डिंग हम ट्रेड लेंगे, ठीक है। अगर गैप अप ओपनिंग हुई तो फिर क्लोजिंग प्राइस के पास अब सपोर्ट ढूंढ लेके ट्राई करेंगे। और ये जो पॉइंट है 38,930, ये हमारा सपोर्ट हो जाएगा अगर गैप अप ओपनिंग होगी, ठीक है। और इसी रेंज में मार्केट रह सकता है कल। और इंडेक्स देख लेते हैं हमारा SGX जो है, SGX बिल्कुल फ्लैट मोमेंटम कर रहा है, -12 पॉइंट्स है, ठीक है। तो हो सकता है अभी 10 बजे तक ऊपर चला जाए, लेकिन इसके पास भी काफ़ी रेजिस्टेंस है ऊपर जाने के लिए, ओके। चलो कल एक स्टॉक के बारे में बात कर लेते हैं। स्टॉक का नाम है बालकृष्ण इंडस्ट्रीज़, ओके। आज बहुत कम ये नीचे गिरा है, हमारा इंडेक्स 1% नीचे है और ये हमारा सिर्फ 0.08% नीचे गिरा है, ओके। तो जैसे मोमेंटम करता है ऐसा लग रहा है कि अब ये ऊपर के साइड जाएगा यहाँ से, ओके। तो कल अगर निफ्टी बुलिश रहता है और गैप अप ओपनिंग होती है और निफ्टी ग्रीन में रहता है तो आप इस ट्रेड को ट्रैक कर सकते हो, स्टॉक को ट्रैक कर सकते हो। इसमें एक ट्रेंड लाइन मेरे को दिख रही है, ये आपको बना लेनी है और इसी ट्रेंड लाइन पे आपको ट्रेड करना है, ठीक है। ऊपर भी मुझे कुछ ऐसा स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस दिख नहीं रहा है, क्योंकि मार्केट को रेंज में रहना था, वो रेंज में रह के ऊपर के साइड निकल चुका है। अब ये वापस इधर आया है तो यहाँ से ऊपर के साइड का मोमेंटम होगा, ओके। तो अभी के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को शेयर जरूर करना और लाइक जरूर करना, ओके। मैं आपको कुछ बातें बता देता हूँ। जैसे निफ्टी है, ठीक है, यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग सेलिंग स्टार्ट हुई थी, ठीक है। यहाँ पे एक प्रीवियसली स्ट्रॉन्ग सेलिंग स्टार्ट हुई थी, तो मार्केट जब घूम के वापस यहाँ आया ना, तो इस पॉइंट पे सेलर अवेलेबल है, तभी यहाँ पे सेलिंग स्टार्ट हो गई, ठीक है। तो ऐसे ही अब ये जो पॉइंट्स है सारे सेलर की तरह काम करने वाले हैं, क्योंकि वहाँ पे प्रीवियसली स्ट्रॉन्ग सेलिंग हुई है। तो अब आपको बाइंग के साइड थोड़ा कम देखना है, मतलब एग्रेसिवली आपको बाइंग नहीं करनी है, क्योंकि नीचे के साइड वो ज़्यादा गिरने के चांसेस हैं, ठीक है। अगले 1 तारीख को या फिर अभी आने वाली वीक में हमारे पास न्यूज़ भी है, बजट भी आने वाला है, तो इन सब का आपको ध्यान रखना पड़ेगा, ओके। तो मुझे बस ये बताना था कि जहाँ पे प्रीवियसली सेलिंग हुई होती है वो रेजिस्टेंस की तरह काम करता है, इस बात का आप ध्यान रखना, ओके। तो अभी के लिए इतना है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है वीडियो को शेयर करो और लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।